मुल्क के अंदर मौजूद लोगों की मदद से हुकूमतें तब्दील की जाती रही। अपने लोगों की मदद से हुकूमतों को तब्दील किया। जुल्फिकार अली भुट्टो, उसने जब मुल्क को आजाद फॉरेन पॉलिसी देने की कोशिश की तो फजल रहमान, भगोड़ू नवाज शरीफ के इन दोनों की उस वक्त की पार्टियों ने जुल्फिकार अली भुट्टो के खिलाफ तहरीक चलाई और आज जैसे हालात बना दिए गए मुल्क में, हालात की वजह से जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी दी गई। अली भुट्टो जैसी साजिश का सामना है। आजाद खारजा पॉलिसी बनाने की कोशिश पर भुट्टो के खिलाफ फजल रहमान और नवाज शरीफ ने तहरीक चलाई और आज जैसे हालात पैदा किए जिससे उन्हें फांसी हुई। इस्लामाबाद जलसे में वजीर आजम इमरान खान का बड़ा इंकिशाफ। कहा, आज भुट्टो का दामाद जरदारी और नवासा बिलावल कुर्सी की लालच में नाना की कुर्बानी को भुलाकर कातिलों के साथ बैठ गए। आज फिर खारिजा पॉलिसी के खिलाफ साजिश हो रही है। कातिल और मकतूलों को इकट्ठा करने वालों का हमें पता है, लेकिन वक्त बदल चुका है। ये सोशल मीडिया का ज़माना है, कुछ नहीं छुपता। बैरूनी साजिश की मजीद बातें बहुत जल्द सामने लाई जाएंगी। कौम जानना चाहती है कि लंदन में बैठा किससे मिलता है और पाकिस्तान में बैठे किरदार किसके कहने पर चल रहे हैं। फॉरेन पॉलिसी उसको मड़ोड़ने की कोशिश बाहर से की जा रही है। साजिश का हमें पिछले महीनों से पता है। हुकूमत के खिलाफ साजिश के लिए पैसा बैरून मुल्क से आ रहा है और लोग हमारे इस्तेमाल हो रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने साजिश पर मबनी खत जलसे में दिखा दिया। कहा, जिसे भी खत पर शक है ऑफ द रिकॉर्ड उसे दिखाने को तैयार हूँ। खत में मुल्क की मफाद की आड़ में हमें धमकी दी गई है, लेकिन साजिश करने वाले याद रखें, हम किसी की गुलामी कबूल नहीं करेंगे। हम सबसे दोस्ती करेंगे लेकिन गुलामी कबूल नहीं। जमहूरी आदमी आवाम के पास जाता है, किसी और के सामने हाथ नहीं फैलाता। हमें पता है कि किन किन जगहों से हम पर दबाव डालने की कोशिश की जा रही है। मेरी कौम ये सुन लो कि मैं इनको क्यों नहीं एनआरओ देता, क्योंकि मेरे नबी का फरमान था कि तुम्हारे से पहले बड़ी कौमें तबाह हुई। छोटा चोर चोरी करता था तो उसको जेल में डाल देते थे, और जब बड़ा डाकू चोरी करता था उसको एनआरओ दे देते थे। इमरान खान जो मर्जी ये कर ले, हुकूमत जाती है जाए, जान जाती है जाए, कभी इनको माफ नहीं करूंगा। हाँ, आपके पास एक ही रास्ता है कि मुस्ताफी हो जाएं। वजीर आजम का मुनहरिफ अरकान को पैगाम। कहा, वोटिंग वाले दिन कौम एक एक बंदे को देखेगी। हमारी तरफ से जो जो वोट डालने जाएगा, उम्मीद है न सिर्फ हमारे लोग वापस आएंगे बल्कि नून लीग और पीपल्स पार्टी वालों के ज़मीर भी जागेंगे। मरियम नवाज ने कभी 1 घंटे काम नहीं किया। कांपे टांगने वालों को इतने साल बाद भी उर्दू नहीं आई। ला इलाहा इल्लल्लाह इंसान को गैरतमंद बनाता है। अरबोपति भी अगर इंसान के सामने झुकेगा उसकी कोई इज्जत नहीं होगी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि 5 साल हुकूमती मुद्दत में इतनी तेज़ी से गुर्बत कम करेंगे कि सारा पाकिस्तान देखेगा। वज़ीर आज़म इमरान खान का दावा। कहा कि PTI हुकूमत ने नून लीग से सस्ती सड़कें बनाई। बलूचिस्तान में 9 अरब रुपए की सबसे बड़ी सरमायाकारी लाए। कोरोना का कामयाबी से मुकाबला किया। लाहौर में नया मॉडल सिटी बना रहे हैं। नाला लाइव प्रोजेक्ट बन रहा है। लॉन्ग मार्च हम अभी कर रहे हैं, इसका नाम रद्दुल फसाद होना चाहिए या रद्दुल शैतान होना चाहिए। आपको किसने हक दिया है कि आप अपने सियासी जलसे करें? ये आपका ख़ानदानी माल तो नहीं है। आपने आज अमर बिल मारूफ का नाम दे दिया है जलसे को। क्या लोगों के मुंह से रोटी छीन लेना अमर बिल मारूफ है, या बदतमीज़ी और बदतहजीबी के नए रिकॉर्ड कायम करना अमर बिल मारूफ है? इमरान खान वो चूहा है जो लोगों का आटा खा गया, सुकून खा गया, पाकिस्तान की तरक्की खा गया। महंगाई मुकाओ मार्च का नाम रद्दुल फसाद या रद्दुल शैतान होना चाहिए। नायब सदर नून लीग मरियम नवाज का गुजरांवाला में जलसे से खिताब। कहा, इमरान खान कौम के टैक्स के पैसे से जलसे कर रहा है। क्या लोगों के मुंह से निवाला छीन लेना अमर बिल मारूफ है? क्या बदतमीजी और बदअखलाकी के रिकॉर्ड बनाना अमर बिल मारूफ है? इमरान खान के पास एक ही ट्रम्प कार्ड है
इस्तीफा दे, घर जाएं और सियासत छोड़ दें। करते हैं कि हम अल्लाह के सिवा कभी किसी के सामने नहीं झुकेंगे। हम अहद करते हैं कि हम अपनी इज्जत नफ्स, अपनी पाकिस्तानियत कभी समझौता नहीं करेंगे। हुक्मरान जमात पीटीआई का इस्लामाबाद के परेड ग्राउंड में भरपूर पावर शो। मुल्क भर से आए पुरजोश खिलाड़ियों का कप्तान से अहद वफादारी। वज़ीर-ए-आज़म के खिताब के दौरान उनसे वालिहाना इज़हार मोहब्बत। शुरका के मोबाइल फ़ोन की रोशनियों से पिंडाल जगमगा उठा। जलसे में ख़वातीन की बड़ी तादाद में शिरकत। इमरान इस्माइल के पार्टी नग़मे, नजम शिराज के मिल्ली नग़मों ने शुरका का लहू गरमा दिया। मुस्लिम लीग नून के महंगाई मुकाओ मार्च की भी वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की जानिब पेशकदमी। मरियम नवाज और हमजा शहबाज की क़यादत में पुरजोश कारकुनों का काफिला गुजरांवाला पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल। लाहौर के बाद मुरीद के कामों की समेत जगह जगह मतवालों का लीगी क़यादत से भरपूर इजहार मोहब्बत। काफिले की गाड़ियों पर मनो फूल निछावर। महंगाई मुकाओ मार्च कल इस्लामाबाद पहुंचेगा। JUI का गुज़िश्ता रोज से श्रीनगर हाईवे पर वाक़े G9 पार्क में पड़ाव। अपोजिशन के दीगर काफिलों की वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद आमद का इंतजार। NOC की शराइत की खिलाफ वर्जी पर डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद ने JUI को शो कॉज नोटिस जारी कर दिया। वज़ीर दाखिला शेख रशीद की JUI को श्रीनगर हाईवे खाली करने की वार्निंग। कहा JUI फे को एक दिन जलसे की इजाज़त दी थी। इस्लामाबाद में सिर्फ जलसे की इजाज़त है। किसी ने धरना दिया या फड्डा किया तो उसे कुचल कर रख दूंगा। तहरीके अदम एतमाद पर वोटिंग से पहले हुकूमत को धचका। जमहूरी वतन पार्टी का हुकूमत से अलहदगी का ऐलान। सरबराह शाहजन बुगटी वफाकी काबीना से मुस्ताफी। बिलावल भुट्टो से मुलाकात के बाद कहा, हुकूमत ने वादों के सिवा कौम के लिए कुछ नहीं किया। सरे दीवार पर मारने का कोई फायदा नहीं। बिलावल भुट्टो बोले, इमरान खान जमहूरियत और इदारा मुतनाज़ बना रहा है। इससे तब्दीली के नाम पर अवाम और मुल्क को धोखा दिया। दीगर हुकूमती इत्तेहादी भी अपना फैसला कर चुके हैं। अब देखना है कि वो कब अपना ऐलान करते हैं। शाहजैन बुगटी कल वापस आ जाएंगे। असद उमर कल सरबराह जमहूरी वतन पार्टी से मुलाकात करेंगे। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का दावा। कहा, किसी पर कोई कदगन नहीं, फैसले इनको खुद करने हैं। वोट से 1 घंटे पहले तक सूरत हाल बदलती रहेगी। इत्तेहादी साथ हैं, ये सब मुस्तकबिल के लिए बाग हैं।